औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 जुलाई 2023 है और इस वक्त हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में मौजूद हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, ये जुलाई का महीना है और जुलाई के महीने में बहुत सारे अहम वाक़यात शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में होने हैं। सबसे अहम पॉलिसी जो ये थी कि वो ट्रांसफ़र की पॉलिसी है। उस ट्रांसफ़र पॉलिसी का जो है वो बाकायदा तौर पर चंद रोज़ पहले जो है वो ऐलान जो है वो कर दिया गया है, जिसके मुताबिक जितने भी फ़ाइलें बन चुकी हैं उनके ऊपर एक बार कोड जो है वो लगाया जा रहा है और उसके बाद जो है ये ट्रांसफ़र का जो अमल है वो अब तेज़ी से जो है आगे बढ़ेगा। दूसरा अहम वाक़यात ये हैं कि ये 2023 चल रहा है और इस प्रोजेक्ट ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन का जो ये प्रोजेक्ट है इसने 2025 में मुकम्मल हो जाना है। तो 2025 तक मुकम्मल करने के दौरान जो भी यहाँ पे तरक्याती काम बकाया हैं उनके ऊपर जो है वो तेज़ी से इस वक्त काम जो है वो जारी है। और इसके साथ साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में ज़िंदगी की जो रौनकें हैं उनमें तेज़ी से जो है वो इजाफ़ा जो है वो होता जा रहा है। बहुत सारे दोस्त ये सवाल करते हैं कि यहाँ आबादी इतनी तेज़ी से नहीं हो रही है। तो अज़ीज़ दोस्तों, मैं मुख्तसर बताऊं कि कराची के जितने भी टाउन आबाद हुए हैं, कराची के अंदर जितने भी इलाके जो हैं आबाद हुए हैं, जिनमें मशहूर ज़माना इलाका, चाहे वो गुलशन इकबाल का इलाका हो, चाहे गुलशन मज़दूर हो, हारून बहरिया हो, 9 नंबर का इलाका हो बल्दिया टाउन का, जितने भी नई आबादियाँ कराची में आबाद हुई हैं उनको मुकम्मल तौर पर आबाद होने में कम से कम भी जो है वो 20 साल जो है उनका वो अरसा लगा है। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में बाकायदा जो आबादी का अमल है उसको शुरू हुए तकरीबन जो है वो 4 साल का अमल हुआ है। और उस दौरान सबसे अहम वाक़या ये हुआ कि जैसे ही आबादी का सिलसिला शुरू हुआ तो यहाँ पे जो है वो क्या नाम है, कोरोना आ गया पाकिस्तान में और कोरोना की वजह से 2 साल जो है वो तमाम तरक्याती मंसूबे जो है सिंध में रुके रहे। और कोरोना के बाद इस साल इस इलाके ने तरक्की करनी थी तो पूरे सिंध में सैलाब आया, तो सैलाब की वजह से जितने भी तरक्याती बजट थे वो सब के अंदर कटौती हो गई है। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये 2-3 बड़ी वजूहात रही हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर जो है ये टाउन के फंड्स जो हैं वो प्रॉपर इशू नहीं हुए। हुकूमत सिंध ने ये ऐलान किया था कि इसके अंदर जितने भी तरक्याती अखराजात हैं वो तमाम के तमाम सिंध गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। तो सिंध हुकूमत इस इलाके के तमाम जो है वो तरक्याती अखराजात भी बर्दाश्त कर रही है। और ये जो अभी ट्रांसफ़र की पॉलिसी है ये ऐन कानून के मुताबिक है और कानून के मुताबिक जिस इलाके को भी अलाटमेंट दी जाती है वहाँ पर ये ट्रांसफ़र की सहूलत जो है मैसर होती है। इससे पहले ट्रांसफ़र इसलिए नहीं हुआ आज तक यहाँ पे क्योंकि पहले अभी अलाटमेंट का अमल जारी था और जब अलाटमेंट का अमल मुकम्मल होना था तो उसके बाद ही ट्रांसफ़र या दीगर म्यूटेशन की पॉलिसी जो है अनाउंस होनी थी। तो अभी तकरीबन अलाटमेंट का अमल तकरीबन जो है कराची शहर में तकरीबन वो मुकम्मल हो चुका है। अभी नए अलाटीज़ बहुत कम आ रहे हैं। जो फ़ाइलें रह गई हैं कानूनी तौर पर वो उनको बनाने के पाबंद उस वक्त तक नहीं है जब तक वो बंदा ख़ुद यहाँ पे हाज़िर नहीं होगा, उसका बायोमेट्रिक नहीं होगा, उस वक्त तक किसी की भी फ़ाइल जो है वो नहीं बनेगी। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये अमल तेज़ी से बढ़ रहा है। इस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में एक तरक्की की नई लहर जो है वो आने वाली है और उस पूरी तरक्की की लहर का ताल्लुक़ जो है वो ट्रांसफ़र से है। क्योंकि कराची के जिन जिन इलाकों में ट्रांसफ़र दी जाती है उससे ट्रांसफ़र से पहले वहाँ के हालात माली हालात बड़े कमज़ोर होते हैं, लेकिन जो ही ट्रांसफ़र आती है उसके फ़ौरन बाद जो है लोग उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ का मवाजना करते हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन से। तो अज़ीज़ दोस्तों, मुख्तसर ये है कि जो निजी हाउसिंग सोसाइटियाँ सुपर हाईवे पे मौजूद हैं कमांडर सिटी तक, उनकी कीमतें लाखों और करोड़ों में हैं। और यहाँ पे तो अमूमन जो नॉर्मल साइज़ का जो प्लाट होता है वहाँ तकरीबन 2, 2.5 या 3 लाख रुपए तक मौजूद होता है। और जो हल्के सेक्टर हैं, सड़क से दूर दराज हैं, तो वहाँ तो 1.25 लाख तक कभी प्लाट मिल जाता है। तो इतनी कम कीमत में किसी भी इलाके में प्लाट नहीं मिल सकते। और किसी भी इलाके में आप प्लॉट लेते हैं कराची शहर के तो वहाँ तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए तो डेवलपमेंट, बल्कि 2.5-3 तो बहुत कम है,
5 लाख रुपए तक डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं उनके चार्ज होते हैं, तो कम से कम ये चीज़ है। जबकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के अंदर जितने भी डेवलपमेंट के अखराजात हैं ये सिंध गवर्नमेंट ने जो हैं वो बर्दाश्त किए हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, मेरा ये कहना है कि इंशाअल्लाह ताला ये कामयाबी का जो सफ़र है वो तेज़ी से जारी है और ये कामयाबी का सफ़र आगे बढ़ रहा है, और इस सफ़र में हम और आप जो हैं वो बाकायदा तौर पे शरीक हैं। तो हमें इस मामलात को भी आगे बढ़ाना है और हम जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और आप तमाम दोस्तों के साथ आगे बढ़ना है। तो हमारे वो बहुत से दोस्त जिनके यहाँ पे प्लॉट्स हैं वो एक सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं कि यहाँ पे कीमतें नहीं बढ़ रही हैं या ये टाउन आबाद नहीं हो रहा। तो जब मैं ऐसे तमाम दोस्तों से ये सवाल करता हूँ कि क्या आपने अपना प्लॉट बनाया है या नहीं, तो उनकी तरफ से भी वही जवाब आता है कि हमने अभी तक अपना प्लॉट नहीं बनाया। तो अज़ीज़ दोस्तों, जब तक आप तमाम दोस्त ये बात सोचते रहेंगे कि दूसरे लोग प्लॉट बनाएंगे तो हम अपना प्लॉट बनाएंगे, तो ये इस वक्त तक ये टाउन जो है वो आबाद नहीं होगा। तमाम दोस्तों को अपने हिस्से का काम जो है वो अदा करना चाहिए, अपनी जगहों को बनाना चाहिए, अपने प्लॉट्स को बनाना चाहिए, अपने प्लॉट को तरक्की देनी चाहिए। तो अज़ीज़ दोस्तों, कोई भी प्रोजेक्ट हो कराची शहर में, चाहे उसको बहरिया टाउन को ही ले लें, बहरिया टाउन 2 जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम और फलाह इसलिए साबित हुआ कि लोग वहाँ पे जो है नहीं आए, जबकि बहरिया टाउन 1 जो है कराची का वो इसलिए कामयाब हो गया कि हज़ारों लाखों की तादाद में वहाँ के लोगों ने वहाँ का रुख किया, वहाँ जगह बनाई, और जब उनकी जैसे जैसे कि वो यानी तामीरात की तादाद बढ़ती गई, आबादी की तादाद बढ़ती गई, तो वहाँ कीमतें भी बढ़ती गईं। क्योंकि जब आबादी बढ़ती है तो वहाँ पे हॉस्पिटल की ज़रूरत भी आती है, जब आबादी बढ़ती है तो वहाँ पे दुकानों की ज़रूरत भी पेश आती है, और जब आबादी बढ़ती है तो वहाँ होटलों, रेस्टोरेंट, हर किस्म की लोगों को ज़रूरत पड़ती है, स्कूलों, कॉलेजों, दुकानों, हर चीज़ की। तो जब ये चीज़ें लोगों को ज़रूरत होती हैं तो लोगों के कारोबारी मफादात उन इलाकों से वाबस्ता हो जाते हैं, और जिसके बाद वो इलाका तरक्की करना शुरू कर देता है। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन का भी यही फार्मूला है। जब तक यहाँ पे लोग अपने मकान नहीं बनाएंगे, उनको आबाद नहीं करेंगे, ये इलाके में कीमतें जो है वो नहीं बढ़ेंगी। और जो सबसे अहम इस साल का जो मामला था उसका ताल्लुक चूँकि ट्रांसफ़र से था, काफ़ी अरसे से जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी बड़े खिलाड़ी थे वो इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ पे ट्रांसफ़र आएगा तो यहाँ पे फिर तामीरात का जो है वो सिलसिला शुरू होगा। तो अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह के फज़ल व करम से एक ट्रांसफ़र की पॉलिसी जो है ऑफिस की तरफ से बाकायदा तौर पे अब अनाउंस कर दी गई है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द बाकायदा तौर पर ट्रांसफ़र का ये अमल जो है ये बाकायदा तौर पे शुरू हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। सबसे अहम बात ये हुई है इस इलाके के अंदर कि जितने भी इलाके 200 फुट रोड के करीब हैं वो बाकायदा तौर पे अब आबाद होना शुरू हो गए हैं, वहाँ पे तामीरात जो हैं वो होना शुरू हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोग जो हैं यहाँ पे अब विज़िट के लिए आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में यहाँ पे आबादी का सिलसिला तेज़ी से शुरू हो जाएगा। दूसरी अहम बात यह हुई है कि सिर्फ इस साल 2023 से लेकर 24 के दरमियान हुकूमत सिंध ने सिर्फ इस इलाके के लिए तकरीबन 16.5 अरब रुपए जो हैं अनाउंस किए हैं, जिनमें एक बाड़ीपुरा एक्सप्रेस वे बनेगा, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनेगी। यूनिवर्सिटी के लिए इब्तदाई तौर पर पहले 200 एकड़ ज़मीन दी गई थी, जिसका कब्ज़ा जो है सिंध हुकूमत को दे दिया गया है, महकमा तालीम को। और उसके बाद अब जो है ये यूनिवर्सिटी के लिए तकरीबन 200 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान किया गया है, जिसके तहत यहाँ पे यूनिवर्सिटी की तामीरात होंगी, और उसके बाद आने वाले दिनों में यहाँ पे मज़ीद जो है वो तरक्की देखने आएगी। अच्छा, क्योंकि ये इलाका ज़िला कैमाड़ी में है, और ज़िला कैमाड़ी में अभी तक बाकायदा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है नहीं है, तो आने वाले दिनों में उम्मीद यह है कि इसी इलाके में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी जो है वो कायम किया जा सकता है। तो जूँ ये तामीरात बनेंगी, जूँ ये तरक्की का अमल आगे बढ़ता जाएगा, तो इस इलाके में ये तरक्की के जो मामलात हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते जाएंगे।
تو عزیز دوستو، اس پورے پروگرام کا واحد مقصد یہی ہے کہ جو لوگ بھی ہمارا پروگرام سنتے ہیں وہ یہاں کے ان لوگوں کو یہاں پلاٹ الاٹ ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں یہاں پہ اپنے پلاٹ کا قبضہ لیں، قبضہ لینے کے بعد یہاں پہ تعمیرات کریں، اور جو لوگ یہاں پر سب سے پہلے رہائش کریں گے باقاعدہ طور پر، وہ لوگ سب سے زیادہ فائدے میں رہیں گے، کیونکہ جس آبادی میں رہائش کی سہولیات شروع ہوئی ہیں وہاں ہمیشہ قیمتیں جو ہیں وہ بڑھی ہیں، اور جب تک رہائش نہیں ہوگی قیمت بھی نہیں بڑھے گی۔ تو میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ہیں یہاں پہ سب سے پہلے تو جو ٹرانسفر کی پالیسی اعلان کی گئی ہے اس پالیسی کو فالو کریں، اور اس پالیسی کو فالو کرنے کے بعد یہاں پہ اپنا جو مکانات ہیں ان کی تعمیر کو شروع کر دیں۔ تو عزیز دوستو، یہ ایک ہم سب اس ترقی کے راستے پہ جو ہیں اس وقت سفر کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس پورے ٹاؤن کے اندر اور خاص طور پر ڈسٹرکٹ کیماڑی کا جو علاقہ ہے ہاکس پہ، وہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس نے ترقی کرنی ہے، اور حکومت سندھ کی پوری توجہ جو ہے اس علاقے کی طرف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کینپ کے مختلف پروجیکٹ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور جہاں پہ بھی بہت بڑی تعداد میں بھرتیاں بھی جاری ہیں، اور اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں صنعتی علاقے بھی یہاں پہ بنائے جا رہے ہیں۔ تو عزیز دوستوں، میں یہی کہوں گا کہ یہ آنے والے دنوں کے لیے ایک بہتر سرمایہ کاری بھی ہے، اور آپ تمام دوست جو ہیں اس پورے نظام کا حصہ ہیں۔ تو میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن میں جن کو بھی پلاٹ الاٹ ہوئے ہیں، جنہوں نے یہاں پلاٹ خریدے ہیں، وہ فوری طور پر اپنے پلاٹس کو بنائیں اور کوشش کریں کہ یہاں پہ رہائش اختیار کریں، اور سہولیات انشاءاللہ تعالی جیسے ہی یہاں پہ رہائش کا سلسلہ شروع ہوگا، سندھ حکومت کی طرف سے تمام جو سہولیات ہیں وہ ترجیحی بنیادوں پہ دی جائیں گی۔ شکریہ۔